दोनों जन शायद पहली बार इकट्ठे खड़े हुए हैं तब गवाही देने के लिए प्रभु के घर में, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी को बनाया है। प्रभु के वचन में यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि आई हैव अ प्लान्स फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। हम प्रभु में वचन में चलने वाले लोग हैं, हम बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में कि आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं। 2022 में प्रभु ने हमें बहुत बेशुमार बरकतों से नवाजा, हमें अपना घर दिया, एलियाना को हमारी जिंदगी में लेके आए। लेकिन 2022 में हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डाउनफॉल गए, बहुत ज्यादा फाइनेंस को लेके हमारे डाउनफॉल चल रहे थे, जिसके रहते हमने हमारे दिमाग में जो सोच थी, ख्याल थे, उन्होंने ना हमें सब कुछ छोड़ के यहाँ से किसी और स्टेट में जाने का डिसीजन जो हमने बना लिया, हमने अपने आप में तैयार कर लिया था कि हम न्यूयॉर्क को छोड़ के कहीं और जाते हैं। और जब ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रभु की बरकतों से आपको दूर लेके जाती हैं, तो शैतान भी आपके लिए रास्ते खोलता है। तो वो क्या, हमने जॉब अप्लाई की, जॉब बना दी, हमने घर देखा, घर का 2 दिन में हमें रिप्लाई आ गया कि घर भी आपको मिल जाएगा। तो हमें लगा कि ये तो सब कुछ बहुत ईजी हो रहा है, पर हम दुआ प्रार्थना में थे। लेकिन आप यकीन माने कि हमने मूव होने का प्लान बनाया, लेकिन हमने अपने घर में एक चम्मच भी पैक नहीं किया मूव होने के लिए, क्योंकि हमें अंदर से पता था कि ये शायद चीज प्रभु की तरफ से नहीं है, ये खुदा ने हमें जाने का हुक्म नहीं दिया है। तो हमने दुआ की, हमने प्रार्थना की, हमारी फैमिलियां जो हमारे आसपास हैं उन्होंने हमारे लिए दुआ की, हमने पास्टर जी से बातचीत की। तो उसके बाद जब हम दुआ कर रहे थे तो पास्टर जी से बातचीत करने के बाद हम लोग घर गए और हम दुआ में बैठे। दुआ के बाद हमने एकदम बोला कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे न्यूयॉर्क छोड़ के, क्योंकि ये कलीसिया हमारी है, ये लोग हमारे हैं। पास्टर जी हमारे लिए डे 1 से उन्होंने हमारे लिए दुआ की है, रोजी सिस्टर ने की है, और खुदा ने हर एक दुआ को सुना है। तो हमने अपने जाने का प्लान कैंसिल किया। और उसके बाद शायद मनीष ने यहाँ पे भी एक जॉब अप्लाई की हुई थी, तो उसका काफी देर से रिप्लाई नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने प्लान चेंज किया तो उसी दिन, उससे अगले दिन ही मनीष को शाम को 5 बजे ईमेल आ गया कि आपकी जॉब जो है यहाँ पे उन्होंने इनको सिलेक्ट कर लिया है और हम आगे के प्रोसेस के लिए जाना चाहते हैं। तो जेम्स, सिर्फ मैं ये बोलना चाहती हूँ, जेम्स चैप्टर 1, 2 और 3 ये बोलता है कि मसीही लोग जो हैं हमेशा खुश रहो आप लोग, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रबल भी आएंगी, क्योंकि आप विश्वासी लोग हैं। आपकी लाइफ में ट्रबल आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंसेस को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, बहुत ऐसी चीजें हैं जब आप गिर भी सकते हैं, आप डोल भी सकते हैं। लेकिन आप प्रभु का इस वचन को याद रखें कि वो आपको कभी ना गिरने देगा, ना डोलने देगा, वो आपको हर वक्त संभालेगा। तो ये वचन बोलता है ना कि आप मसीही लोग, आप लोग खुश रहें, क्योंकि ट्रबल्स आएंगे, लेकिन उन ट्रबल से आप स्ट्रांग बनेंगे, आपका फेथ स्ट्रांग बनेगा, आपका ईमान स्ट्रांग बनेगा। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि विश्वास में बने रहो और खुदा के ऊपर हर एक अपनी सिचुएशन को छोड़ दो, क्योंकि वो कहता है कि मैं चिड़ियों को, पंछियों को भूखा नहीं रहने देता, तो तुम तो मेरे लिए उससे बेशुमार कीमती हो। तो हम खुदा को सारा पहला धन्यवाद, जलाल सब खुदा को देते हैं कि वो हमारी लाइफ में हर वक्त हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता। और पास्टर जी, रोजी दीदी और जो भी हमारे भाई बहन, हम सबके लिए दुआ कर रहे थे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब मैं संडे आई थी तो मैं यहाँ बहुत रोई थी, क्योंकि हम 10 जनवरी को यहाँ से मूव होने वाले थे। 10 जनवरी को हमारी सारी मूविंग सब स्टार्ट हो चुका था, हमारा घर भी हो चुका था, जॉब्स भी हमारी स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन मैं उस शैतान को आज प्रभु के घर में खड़े होके कहना चाहती हूँ, मैं आज फिर प्रभु के उसी घर में खड़ी हूँ और हमेशा यहीं पे खड़ी रहूंगी। मनीष, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ? बोलो तो घट बोलो, आपको ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम को लेंगे। मेरी यही गवाही है कि माइक ऑन कर। प्रेज लॉर्ड चर्च। मैं लास्ट ईयर हॉस्पिटल एडमिट होया सीगा कि डॉक्टर्स ਨੂੰ भी कुछ समझ नहीं आ रहा सी मेरे ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਸੋਜਿਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। घट बोलो पर तुसी बोलो। मैं नाल खड़ा तो गल
अच्छा की होया सी प्रॉब्लम की हुई ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ, ਰੋਜੀ ਸਿਸਟਰ, ਵਿਜੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ प्रभु ने अपना जलाल काम किया। डॉक्टर को ऑल ऑफ सडन पता नहीं लग गया कि कुछ भी नहीं निकले अपने टेस्ट। 15-20 दिन में तो एक्सपेरिमेंट ही करते रहे हो कि आज मैं रोज वेट करता सी मॉर्निंग सवेरे कि मैं दस तक की हैगा मैं मेडिसिन दे दो, रोज पेन किलर दे दिंदा सी ते होल डे मैं उत्थे बैठा रहंदा सी। 15-20 दिन बाद जो प्रभु का काम होना सी कि प्रॉपर डॉक्टर को कुछ मिले कि मैंने आधी छुट्टी दे दी उन्होंने। यस मुझे मिल गया जी सारा कुछ। गॉड ब्लेस थैंक यू गॉड ब्लेस। देखिए खुदावन जो है हमारी ज़िंदगी में काम करता है और गवाहियाँ बनाता है हमारी ज़िंदगी में। The Lord works in our lives and He makes testimonies. Praise the Lord. God bless you. और जब भी आपको वक्त मिले दिलेर होकर खुदावन के नाम को जलाल दे, चाहे 2 शब्दों में दे। जी आ रहे आप।